के पारा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने बदहाल व्यवस्थाओं और शिक्षकों की कमी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि पूरा शहर थमसा गया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने और जेनजी के डिजिटल आक्रोश को समझने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कों पर उतरी है जैन अल्फा। इन स्कूली बच्चियों ने बारिश के बीच हाईवे पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और साफ कह दिया कि अब सिर्फ खोखले आश्वासन नहीं चलेंगे, ठोस कार्रवाई चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इन बच्चियों को खुद सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज सोमवार की सुबह जब हल्की बारिश हो रही थी, तब इस आवासीय विद्यालय की छात्राएं परिसर से बाहर निकल आई। दुबग्गा बाईपास से लेकर बालागंज चौराहे तक बच्चियों ने बकायदा मानव श्रृंखला बनाई और मुख्य हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, पहिए थम गए और घंटों तक पूरा इलाका छात्राओं के नारों से गूंजता रहा। बारिश की परवाह किए बिना ये छात्राएं सड़क के बीचों बीच घेरा बनाकर बैठी रहीं, जिससे पूरे रूट का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इन मासूमों को किताबों की मेज छोड़कर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। छात्राओं का सीधा और तीखा आरोप है कि उनके स्कूल की फिजिकल और केमिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक ही मौजूद नहीं है, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी चौपट हो रही है। बात सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं, मेस में मिलने वाला बेस्वाद व घटिया खाना, बदहाल कैंटीन और बीमार पड़ने पर समय पर इलाज ना मिलने जैसी बुनियादी समस्याओं ने बच्चों के सब्र का बांध तोड़ दिया। ये गुस्सा रातों रात नहीं भड़का। देखिए, इससे ठीक 3 दिन पहले भी बीते शुक्रवार को स्कूल के छात्रों ने पारा इलाके में हंगामा किया था। तब कन्नौज जा रहे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और विभाग के निदेशक खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जल्द सुधार का आश्वासन देकर लड़कों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए कहा था। लेकिन जब 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो सोमवार को छात्राओं ने खुद कमान संभाल ली और सड़कों पर उतरकर दिखा दिया कि वादों से काम नहीं चलेगा। जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर से वही पुराना आश्वासन देने लगे, तो छात्राओं का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अधिकारियों को टका सा जवाब दिया, अब कोई खोखला आश्वासन नहीं चलेगा। सीएम सर यहाँ खुद आए। मुख्यमंत्री और डीएम को मौके पर बुलाए जाने की अब मांग कर रही हैं छात्राएं सीधे सीएम आवास की तरफ पैदल कूच करने लगी। हरकत में आई पुलिस ने बालागंज चौराहे पर भारी घेराबंदी कर उन्हें रोका। अधिकारियों द्वारा मांगे शासन तक पहुंचाने और तुरंत कार्रवाई का ठोस आश्वासन देने के बाद भी अभी हाल ही में बच्चों का धरना खत्म हुआ है और सड़क पर यातायात फिर से बहाल हो सका। लखनऊ की सड़कों पर उतरी इन बेटियों ने शासन प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब तक बच्चे हाईवे जाम ना करें, तब तक क्या उनकी किताबें और कमरों की सुध नहीं ली जाएगी? क्या अब हर बुनियादी हक के लिए जेनजी और जैन अल्फा को यूं ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा? ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उस खोखली व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो कागजों में तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर बच्चों को, शिक्षकों को और साफ खाने तक के लिए तरसा देती है। देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद सिस्टम अपनी नींद से जागता है या फिर कागजी आश्वासनों का पुराना खेल जारी रहता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट।